तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक कॉफ़ी शॉप पर, जहाँ पर किम किसी पर्सन से कहती है कि मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन ये जगह अब बंद हो चुकी है। तो वो पर्सन किम से हेलो कहता है। तो उसका चेहरा देखकर किम कहती है कि लॉर्ड ड्रैकन, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं माय लॉर्ड। तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो वो पर्सन कहता है कि तुम बस एक ही काम है जो कर सकती हो, और वो है याद करना। उस पर्सन के छूते ही किम को वापस सब कुछ याद आने लगता है, और वो टॉमी से कहती है कि टॉमी, क्या ये वाकई में तुम हो। तो टॉमी कहता है यस, ये वाकई में मैं हूँ। फिर किम टॉमी को गले लगा लेती है। किम टॉमी से कहती है कि टॉमी, तुम तो मर गए थे ना। तो टॉमी कहता है हाँ किम, और तुमने मुझको बचाया भी। तो किम कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो टॉमी कहता है कोई बात नहीं किम, अब सब कुछ ठीक है। फिर किम कहती है तो उसने ये सब बनाया है, ये सब कुछ उसने जरूर ग्रिड के अंदर जाने के बाद बनाया होगा। किम टॉमी से कहती है कि मुझे आसमान के साफ होने से पहले सब कुछ याद था, लेकिन जैसे वो आया मैं सब कुछ भूल गई। कुछ याद था तो ये बस मामूली ज़िंदगी, ये सब कुछ रियलिटी की रीशेपिंग का एक हिस्सा है। किम कहती है ओ गॉड, मैं बता नहीं सकती कि मेरे सर में कैसा सा दर्द हो रहा है। और फिर पीछे से आवाज़ आती है कि आखिरकार तुमने उसका इस्तेमाल कर ही लिया। फिर उन सभी को देखकर किम काफ़ी खुश हो जाती है और उन सबसे गले मिलती है। इन सभी बातों से अनजान लॉर्ड ड्रैकन अपने पैलेस में कुछ सोच रहा होता है, और तभी मिस्टर 5 आके कहता है कि माय लॉर्ड, आप लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमेशा की तरह मैं आपको आपकी जीत की मुबारकबाद देता हूँ। तो लॉर्ड ड्रैकन कहता है कि अब इतना काफ़ी नहीं है, मेरी दुनिया के लोग मुझे ही रिजेक्ट कर रहे हैं। एनर्जी बीस्ट का हमला बढ़ता जा रहा है और मेरा माइंड मेरे ही खिलाफ हो गया है। माय लॉर्ड, वो सब बेवकूफ़ लोग हैं, आपको उन सब की बातों को नहीं मानना चाहिए। और रही बात आपके माइंड की, तो आप बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, अब आपको एक रिलैक्स की ज़रूरत है। तो आप एक कार ड्राइव कर सकते हैं। बिली ने उसको पूरा कर दिया है, लेकिन वो कहीं पर दिख नहीं रहा है। तुमने भी क्या बोला? तो ये सब कुछ हमारे मिलने के बहुत पहले शुरू हुआ था। ड्रैगन केवल की किमबरली हार्ट ने मुझको बचाया। उसने मुझे एक ऐसे एरो से हिट किया जिसमें केओस क्रिस्टल के टुकड़े थे, और ये वही केओस क्रिस्टल था जिसको सुपर चार्ज करके लॉर्ड ड्रैगन ने मुझको मारा था। जब उसको मारा तो उस केओस क्रिस्टल जो मेरे अंदर रह गया था उसने रिएक्ट किया, लेकिन तब मैं अपने होश में नहीं था। जब मुझको होश आया तो मैंने अपने आप को स्पेस और टाइम के बाहर पाया। मैं हर जगह होते हुए भी किसी भी जगह पर नहीं था। मैं देखने और सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और फिर लॉर्ड ड्रैगन की जीत हुई। लेकिन टॉमी, ये इस बात का जवाब नहीं है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। टॉमी, हमें बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए। वेल गाइस, तो इसके लिए मुझे तुम्हें कुछ बिंग से मिलवाने की ज़रूरत है। तो गाइस, इन्हें इमर्सनरीज कहा जाता है। ये सब मॉर्फिंग मास्टर है और इन्हीं की पावर हम सब के पास है। बेसिकली इन्होंने ही मेरी मदद की वहाँ से निकलने में और तुम लोग को वापस मॉर्फिंग ग्रिड से जोड़ने में। हेलो रेंजर्स, तो हम सब इमर्सनरीज हैं। जोडान एवल्डा ने तुम सब के बारे में बहुत बताया है। हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम सब ग्रिड की सुरक्षा की आखिरी लाइन है, लेकिन हम सब ऐसे खतरे के लिए कभी तैयार ही नहीं थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक बींग इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो मॉर्फिंग ग्रिड के अंदर आ सके। उसने हम सभी को हरा दिया और इस एग्जिस्टेंस की सबसे ताकतवर चीज को हासिल किया, द हार्ट ऑफ द मॉर्फिंग मास्टर। फिर वो एक नया मास्टर बन गया जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय खड़े होने के। और फिर उसने पलक झपकते ही इस मल्टीवर्स से हर एक रेंजर डिमेंशंस और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक अपनी खुद की नई दुनिया बनाई। जब वो इस दुनिया को बना रहा था तो उसी प्रोसेस के दौरान हम लोग ग्रिड से भागने में कामयाब हुए और उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर टॉमी ओलिवर था। धीरे धीरे हमें अपनी ताकत इकट्ठा की और इस वर्ल्ड में आने का रास्ता खोजने लगे। ड्रैगन के पास भले ही ताकत एक गॉड की है, लेकिन उसका दिमाग एक इंसान का है, और एक इंसान का दिमाग खुदगर्ज और सेल्फ डाउटेड होता है।
और इस दुनिया पर एनर्जी बीस्ट का हमला इसलिए होता है क्योंकि वो अपने ऊपर शक करता है, और इसी शक करने की वजह से हाल ही में हुए एनर्जी बीस्ट के हमले में मैं इस दुनिया में आने पर कामयाब हो गया। और यही सब कुछ हम लोग हार्ट ऑफ द मास्टर से कर सकते हैं। हम लोग उसको ड्रैगन से अलग कर सकते हैं और उसको वापस ग्रिड में ले जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग उसके दिमाग में घुसकर इन सभी चीज़ों को पलट सकते हैं। गाइस, मैं जानता हूँ कि इस सब में बहुत खतरा है, लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता हूँ। एक सेकंड जरा रुक जाओ टॉमी। ना तुम कभी अकेले थे और ना तुम कभी अकेले रहोगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस तू बताओ हमें करना ही क्या है। और गाइस, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम लोगों को कितना मिस किया। तो गाइस, ड्रैगन को नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इससे पहले उसको पता चले कि मैं नहीं जानता कि तुम कैसे बचे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी मौत पिछली बार से भी काफी दर्दनाक बनाने वाला हूँ। गाइस, तुम्हें उसको झुका कर रखना होगा ताकि मैं द हार्ट ऑफ द मास्टर तक पहुँच सकूँ। गाइस, सबने सुन लिया ना? तुम सब मेरे सामने झुक जाओ, वरना मैं तो तुम सबको इसी जमीन में गाड़ दूंगा। आखिर तुम लोग के पास अब क्या उम्मीद बची है? ये मेरी दुनिया है और मैं यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम पांचों दोस्त यहाँ पर हार जाओगे। अच्छा, तो शायद तुम्हें ये सुनना चाहिए कि मैंने और दोस्त बनाए हैं। और तभी लॉरा एंड जेन लॉर्ड ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं। वो कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। और वो जैसे ही लॉरन और जेन के पास जाता है, तुरंत टॉमी कूद कर द हार्ट ऑफ द मास्टर को टच कर लेता है। मेरी पावर्स कहाँ गई? अब हम दोनों के पास ही द हार्ट ऑफ द मास्टर की इक्वल पावर है, तो अब हम दोनों बराबरी पे हैं, तो इसका मतलब नो पावर्स। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो तुम यही करना चाहते थे, बेवकूफ। तुम कमजोर हो, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। तो तुम मर क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये नहीं हो सकता। तुम मुझसे बहुत ऊपर थे, जिसके पास गॉड लाइक पावर्स थे, लेकिन अब देखो तुम कहाँ पर हो। तुम इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते कि तुम्हें क्या चीज़ है जो बाकी टॉमी से अलग बना सकती है, कि तुम क्यों रीटा का साथ दिए। तुम सोचते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, और यही सब कुछ तुम्हें चाहिए। तुम्हें भी अपने दोस्त चाहिए, और इसीलिए तुमने इस एग्जिस्टेंस, इस नकली दुनिया को बनाया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी कारण तुम कमज़ोर हो कि तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, और तुमने अपने हर वर्जन को मार दिया क्योंकि तुम उन सबसे डरते थे, क्योंकि वो तुमसे कई अच्छे थे। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब झूठ है। जेसन टॉमी से कहता है कि टॉमी, तुमने उसको हरा दिया, तो टॉमी कहता है नहीं, हमने हराया है। उसको हराने की वजह से वहाँ की पूरी एग्जिस्टेंस मिटने लगती है। और तब जैक्स कहता है कि टॉमी, तुम्हारे और इमर्सनरीज के पास जरूर इसको लेके कोई प्लान होगा। तो टॉमी कहता है ये तो प्लान था। और उसके बाद वो सब एक पोर्टल खोलते हैं और रेंजर्स को कहते हैं कि रेंजर्स, जल्दी इस पोर्टल में चलो, ये पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है। जाते वक्त टॉमी लॉर्ड ड्रैगन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बुरे काम किए हैं और तुम अकेले हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब कुछ वापस पहले जैसा कर देंगे। लेकिन लॉर्ड ड्रैगन आने से मना कर देता है, और रेंजर्स उसी दुनिया में उसको छोड़कर चले जाते हैं। जीन कहती है कि हम जीत गए, और बिली कहता है कि यह मॉर्फिंग ग्रिड है, तो मैसनर कहता है कि बस ये उसका रूप है, तुम इसको किसी भी शेप में बना सकते हो। वैसे ये ज़्यादा फैमिलियर दिखेगा तो अच्छा होगा। तो ये लो द हार्ट ऑफ द मास्टर, तुम इसका यूज़ करके मल्टीवर्स को फिर से बना सकते हो। बेसिकली हमारा काम इसको प्रोटेक्ट करना है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इससे सब चीज़ें पहले जैसी हो जाएगी। तो जेन कहती है इसका मतलब हम सब कुछ भूल जाएंगे, एक पैराडॉक्स की तरह। तो बिली कहता है हाँ, ऐसा ही होगा। और जैक्स कहता है तो लॉर्ड ड्रैगन का क्या होगा, क्या वो सब कुछ वापस शुरू से हो जाएगा? तो इमर्सन कहते हैं कि हमें नहीं पता,
हो सके कि कुछ चीज़ों में बदलाव आ सकता है। फिर जेसन लॉरेंस से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, और उसके बाद टॉमी और किम एक दूसरे को किस करते हैं, और उसके बाद सारे रेंजर्स द हार्ट ऑफ द मास्टर पर अपना हाथ रखते हैं और पूरी दुनिया और मल्टीवर्स सब कुछ पहले की तरह सही हो जाता है। तो इस तरह हमारे द स्टार्टेड ग्रिड आर्क का एंड होता है।